संकल्प बुक का 8वां पार्ट इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। अपना कर्तव्य है संकल्प में, बुद्धि में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प न आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। 10 मई 1972। कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती है, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना। यह छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होंगी ही नहीं। अब समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार भी बदल गई। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। 20/5/1972। इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो, एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। वह कौन सा एक दृढ़ संकल्प जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाएं? वह एक संकल्प कौन सा है? भी 1 सेकंड की बात जिसमें स्वयं को बदल लिया। एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प यह धारण किया कि मैं आत्मा हूं। इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया। बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर कि एक ही संकल्प कि मैं आत्मा हूं, इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। वह एक दृढ़ संकल्प कौन सा है? अभी एक संकल्प जो आ रहा है वह विश्व परिवर्तन के लिए है। वो कौन सा परिवर्तन? हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी है। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो। 24/5/1972। सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त है उनके संकल्प में समर्थ नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। जो आधार मूर्त है उनके संकल्प में समर्थ नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। इस कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे उतना सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामा अनुसार भले निश्चित है, लेकिन वह भी किस आधार से बना है? आधार तो होगा ना, तो आधार मूर्त आप हो। 2 अगस्त 1972 के महावाक्य थे। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करना, अभी अभी एक संकल्प में स्थित होना, यह प्रैक्टिस सहज करते हो। जैसे स्थूल में चलते चलते अपने को जहां चाहे रोक सकते हो। अचल अडोल स्थिति का जो गायन है वह किन्हों का है? तुम महावीर महावीरनियां श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रीमत के सिवाय और सभी मतें समाप्त हो गई ना। कोई और मत वार तो नहीं करती। बहुत अच्छी बात आ रही है यहाँ पर मन मत के बारे में, तो बहुत गौर से सुनने लायक बात है। तो बाबा कहते हैं बाकी सब मतें तो समाप्त हो गई है, कोई मत वार तो नहीं करती है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं मन मत भी वार न करे। इसका मतलब बाकी सब मत जो है वो जल्दी छूट जाती है,
मगर खुद के मन की मत है वो जल्दी नहीं छूटती। इसलिए बाबा इसका उदाहरण देते हैं। शास्त्रवादियों की मतें, गुरुओं की मतें, कलियुगी संबंधियों की मत यह तो समाप्त हो ही गई, लेकिन मन मत अर्थात अपनी अल्पज्ञ आज्ञा के संस्कारों के कारण। मनमत का बहुत अच्छा अर्थ बताया है यहाँ पर। मनमत अर्थात अपनी अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के अनुसार। एक तो आत्मा अल्पज्ञ है, पूरा ज्ञान नहीं है उसमें, तो अल्पज्ञ हुई, और उसके संस्कारों के अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है, और उस संकल्प को वाणी व कर्म तक भी लाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? इसको श्रीमत कहेंगे। वह व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति को श्रीमत कहेंगे। तो श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व आत्माओं के मत अर्थात पर मत पर नहीं कर सकते। 4 दिसंबर 1973। एक सेकंड में और एक संकल्प भी अपने प्रति न जाए बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो, ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी संपूर्णता कितनी है, मतलब हमारे संकल्प कितने दूसरों के लिए चलते हैं, विश्व कल्याण के लिए चलते हैं, वह पता कर सकते हैं कि हम संपूर्ण कितना बने हैं। एक सेकंड में और एक सेकंड भी अपने प्रति न जाए बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो, ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। 13 अप्रैल 1973। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा कर दिखाओ। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर डालो। अपने एक बोल द्वारा अनेक समय की तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने का, अपनी मंजिल के ठिकाने का अनुभव कराओ। वह एक बोल कौन सा? शिव बाबा। शिव बाबा कहने से ही ठिकाना व निशाना मिल जाए। अपने हर कर्म अर्थात चरित्र द्वारा, चरित्र सिर्फ बाप के नहीं है, आप हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म भी चरित्र हैं। साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहेंगे। तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। जब ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करेंगे तब थोड़े समय में विश्व का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए स्टेज भी चाहिए। 25 मई 1973। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ। इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे। वह फिक्स होने से साधारण व व्यर्थ बोल जो एनर्जी को वेस्ट करती हो वह सब बच जाएगी। जो वेस्ट नहीं करते वह बेस्ट बन जाते हैं। वेस्ट करने वाले कभी बेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम को बढ़ाओ, तभी मास्टर रचयिता बन सकेंगे। 8 जुलाई 1973। कम खर्च वाला नशीन अर्थात संकल्प वही उत्पन्न होगा कि जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा कि जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो। अमृत वेले से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादा बनी हुई है और जानते भी हो कि सारे दिन में कितनी मर्यादाएं उल्लंघन की है। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी हैं और साथ साथ सिर पर बोझ का भी हिसाब है। और जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो उन्हों में भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इस सब को व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है। जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु भोजन व अन्न अगर व्यर्थ गवाते हो तो बोझ चढ़ता है ना। ऐसे ही जब यह मर्जीवा जीवन का समय बाप ने विश्व की सेवा अर्थ दिया है तो सर्व शक्तियाँ
स्वयं के व विश्व के कल्याण अर्थ दी है। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है और यह तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। 4/7/1974। इस समय आप सबकी जगत माता और जगत पिता की व मास्टर रचयिता की स्टेज है। आपकी सबकी क्या स्टेज है? जगत माता और जगत पिता। तो रचयिता के हर संकल्प अर्थात वृत्ति के वाइब्रेशंस रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय जो कर्म करेंगे हमको देख सब करेंगे। सिर्फ यह अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशंस फैलेंगे। यह स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना अब रचयिता की रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाली बन जाएगी। रचयिता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी। इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी अब समर्थ बनाओ। यह जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, यह इस समय की बात है। जैसा संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। 9 जनवरी 1975। देह अभिमान अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करते जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते हो, तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। इसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। 18 जनवरी 1975। ऐसे कभी भी संकल्प नहीं करना कि वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं देता है, वह अनुभव नहीं होता है, वह प्राप्ति नहीं होती है। यह पढ़ाई तो है ही भविष्य की। भविष्य मेरा बहुत उज्जवल है, अभी मैं गुप्त हूँ, अंत में प्रख्यात हो जाऊंगा। लेकिन भविष्य की झलक, भविष्य की प्रारब्ध व अंतिम समय पर प्रसिद्ध होने वाली आत्मा की चमक अब से सर्व को अनुभव होनी चाहिए। इसलिए पहले प्रत्यक्ष फल और साथ में भविष्य फल। प्रत्यक्ष फल नहीं तो भविष्य फल भी नहीं। स्वयं को स्वयं प्रत्यक्ष भले ही नहीं करे, लेकिन उनका संपर्क, स्नेह और सहयोग ऐसी आत्मा को स्वतः ही प्रसिद्ध कर देते हैं। समझ गए? आपको खुद को प्रसिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्थिति स्वयं दूसरों को दिखाई देगी और उनको अनुभव होगा। तो क्या क्या अनुभव होगा? उनका संपर्क, स्नेह और सहयोग आत्माओं को अनुभव होगा और आत्माओं को वह प्रसिद्ध करेगा। यह ईश्वरीय नियम है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है? खुद से प्रसिद्ध होने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी प्रसिद्ध नहीं होगा। इसलिए यह संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूं कि मैं ठीक हूं, दूसरे नहीं जानते, वह दूसरे नहीं पहचानते, आखिर पहचान ही लेंगे, वह आगे चलकर देखना क्या होता है। ऐसे ऐसे संकल्प अगर आते हैं अंदर, तो समझ लेना कि यह आपके लिए कहा जा रहा है। तो इसको चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि यह कुछ गलत है, ड्रामा अनुसार ऐसी भी बातें होती हैं, अंदर आते हैं ऐसे संकल्प। तो बाबा यह समझा के आपको चेंज करना चाहते हैं। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के स्वयं को धोखे देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। देखो, यह भी एक प्रकार की निंद्रा है जिसमें से बाबा हमको जगा रहे हैं। 10 सितंबर 1975। तो बहुत गहरी गहरी बातें हमको यहाँ पर इस बुक में सुनने को मिल रही है, तो आप सबको बहुत अच्छी लग रही होगी। आगे का पोर्शन जो है वह अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। ओम शांति।
यह बुक आपको कैसी लग रही है और यह 8वां पार्ट आपको कैसा लगा, सबसे अच्छी पॉइंट आपको कौन सी लगी, यह सब चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी लग रही हो तो ज़रूर आप कमेंट में रिस्पॉन्स करें, वीडियो को लाइक भी करें ताकि औरों को भी यह वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो इतना आप सहयोग ज़रूर करें। ओम शांति।